बंटी जी, आप एसटीईटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, काफी परेशान चल रहे हैं। देखा जाए तो उम्र भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी एसटीईटी की जिनकी क्रॉस कर दी है, नौकरी नहीं मिल रहा है। कितना परेशानी हो रहा है आप लोग? देखिए, सबसे पहली बात अभिषेक भाई, NBC24 को और आपकी पूरी टीम को हमारे ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई कि आप एसटीईटी को आप हमेशा कवर करते रहे हैं और हमारे लोगों का जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कहीं ना कहीं जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, उस मुद्दे को आप हमेशा प्रिफर्ड ढंग से उठाते रहे हैं। सबसे पहली बात है कि आज एसटीईटी की जो दशा हो रखी है वो ऐसी दशा है कि अगर हम लोगों की नौकरी नहीं हुई तो जितने भी एस्टेट 19 में पास आउट अभ्यर्थी हैं उनकी कहीं न कहीं जिंदगी वक्त से बदतर हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी पूरी तरह से नौकरी का एज टर्म कहीं एसटीईटी के बिहाफ पे ही रुका हुआ है, टिका हुआ है। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट का जितना भी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, सब कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय के स्थिति में है। आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, नौकरी की स्थिति को लेकर देख लीजिए, कोई भी सरकार का खास करके आज के डेट में कोई भी ऐसा मंत्री नहीं है जो कहीं न कहीं नौकरी रोजगार देने के पक्ष में कुछ ऐसा कदम उठा रही है। हर सेक्टर का यही स्थिति है और इसके वजह से यही है कि आज विद्यार्थियों का हर एक सेक्टर में बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। एजुकेशन सेक्टर को तो इन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके वजह से आज कहीं न कहीं हम लोग आज 1.5 साल से आंदोलन कंटिन्यूस कर रहे हैं समय दर समय, लेकिन गवर्नमेंट कहीं कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है और आश्वासन देने का ये कहीं न कहीं काम कर रही है। बंटी जी, युवाओं के भविष्य से मतलब नहीं है क्या बिहार सरकार को? देखिए, बिहार सरकार ऑलरेडी 20 साल शासन कर ली, तो उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं या जो स्टैंड लेके आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 100% हमारे लिए सही है और इसी के बिहाफ में कहीं ना कहीं लोग हमको वोट करते हैं। तो भाजपा जदयू की जो सरकार की जो रणनीति बन गई है उसमें कहीं ना कहीं जनता और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी उतने ही गुनाहगार हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जब आप सरकार के विपक्ष को आप कहीं न कहीं प्रीफर करेंगे या सत्ता पक्ष को आप गद्दी से हटाते हैं तभी जाके आपका डिमांडिंग पूरा होता है। उनको लगता है कि हम जो चीज कर रहे हैं वो 100% जेन्युइन तरीके से जमीन मांग हो ही रहा है सफलीभूत, तो हम फिर रोजगार की मुद्दे या रोजगार को कहीं न कहीं घोषणा पत्र तक ही ये लोग सीमित कर देते हैं और इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे जो लाने की बात होती है वो कहीं न कहीं नदारत रहता है। तो इसी लेके कहीं न कहीं 100% युवाओं को छलने का काम ये भाजपा जदयू की सरकार 25वां साल के टर्म आउट में जो काम कर रही है वो कहीं न कहीं छलने का काम कर रही है। बंटी जी, युवा विरोधी है क्या बिहार सरकार? 100% युवा विरोधी है। आज रोजगार के मामले में देख लीजिए, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वही कहीं के स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड है। कारण है कि सेंट्रल में जो भाजपा जदयू की सरकार, भाजपा को कहीं न कहीं अलायंस पार्टी है जो एनडीए की घटक दल, आप समझ सकते हैं कि जदयू के साथ उनका अलायंस है। बिहार में इसी के उलट आप देख लीजिए कि अलायंस है। तो कहीं न कहीं जो ये इस तरह से प्लानिंग गेम जो चल रही है और स्टेट गवर्नमेंट में भी आप देख लीजिए, खास करके कि भाजपा का जो स्टैंड हो रखा है, अगर वो सरकार वहाँ सत्ता पक्ष में नहीं है तो विपक्ष में रह के भी वो कहीं के सत्ता पक्ष को तोड़ के वो सरकार बनाती है। इसके उलट आप देख लीजिए एमपी में यही हुआ, इसके उलट देख लीजिए महाराष्ट्र में भी वर्तमान में भी यही हुआ। तो कहने का मतलब वो विपक्ष में रहना नहीं चाहती है, किसी न किसी तरह से ये प्रकार सरकार वो बना ले रही है और यही वजह है कि आज के डेट में जो अभ्यर्थियों का जो मेन मांग है, जो रोजगार का जो डिमांड होना चाहिए, वो सबसे निचले पायदान पे हमारा इंडिया का जो अभी जो स्थिति है वो सबसे निचले पायदान पे है और यही स्थिति बिहार में इंडिया से भी सबसे निचले पायदान पे है। तो यही वजह है और इसके वजह में कहीं न कहीं हमारी जदयू की भी सरकार है। इस बात को आपको समझने की जरूरत है और नीतीश कुमार को कहीं न कहीं इस पे संज्ञान लेने के लेके कोई ऐसा अभिभाषण कह लीजिए कि अभिवादन नहीं इस पे कहीं न कहीं लेती है, जिसके वजह से आज देख लीजिए बेरोजगारी चरम प्रकाष्ठा पे है। जी अभिषेक भाई। बंटी जी, अंतिम में जाने से पहले क्या कहिएगा बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को? हम 100% बिहार सरकार को ये कहेंगे कि इस पे ठोस रणनीति लेने की जरूरत है। अगर आप ठोस रणनीति नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम में युवाओं का जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है, ये आक्रोश एक दिन आपका पतन का कारण बनेगा। और मैं आपको बता दूं, भाजपा जदयू की जो ये रणनीति पे अगर ये इन्होंने ये कंट्रोल नहीं किया, खास करके बेरोजगारी महंगाई आप कह लीजिए कि चरम पे है आज के डेट में
और ये रोजगार के मामले में आज जो स्थिति है, कहीं न कहीं हर अभ्यर्थी कहीं न कहीं पढ़ लिख के हाईली एजुकेटेड होकर घर में बैठे हुए हैं। इस उम्मीद के साथ कि हमारी कहीं न कहीं सरकारी नौकरी कहीं की तलब होगी, कहीं नए सेक्टर में हमको कहीं न कहीं जॉब मिलेगा। लेकिन हर सेक्टर को देखिए तो आज कहीं न कहीं इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है और कहीं न कहीं सिर्फ चुनावी जुमले के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अगर भाजपा जदयू की सरकार नहीं चाहती, खास करके नीतीश कुमार नहीं चाहते, तो इनकी सत्ता 100% जानी तय है। इस बात को समझ लीजिए। बिल्कुल। तो आपने सुना, हमारे साथ बंटी थे, एसटीटी के क्वालिफाइड अभ्यर्थी। इनका साफ कहना है कि जो सरकार है एनडीए की, वो कहीं न कहीं युवा विरोधी है और छलने का काम कर रही है, तमाम युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। लगातार युवा जो है हाईली एजुकेशन करके बैठे हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन सरकार जो है वो युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती है। फिलहाल क्या कुछ कहते बंटी आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ।